कुछ। तो ज्यादातर ब्रेक बाइंडिंग आपके इन रूट में जो प्रॉब्लम होता है, तो हम ब्रेक बाइंडिंग को कैसे अटेंड करेंगे? क्विकली अटेंड करना है, गाड़ी कम से कम आपका पीटे, इन रूट में कम से कम डिटेन हो, मेन लाइन आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, जाना है कोच के पास में और देखना है कि गाड़ी में क्या स्थिति है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है बोथ ट्रॉली आर इफेक्टेड। अगर कोच के दोनों ट्रॉली इफेक्टेड हैं, यानी दोनों ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग है, तो क्या करना है, फुल क्विक रिलीज बल्ब एंड ऑफ डीवी, मतलब डीबी के क्यूआरबी को सबसे पहले खींचना है। डीबी के क्यूआरबी जब ही हम खींचेंगे, अगर गाड़ी वहीं पे रिलीज हो गई, इफ ब्रेक रिलीज, जब ये गाड़ी रिलीज हो जाएगी, हम क्या करेंगे, आइसोलेट डीबी। डीबी को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। डीबी को आइसोलेट, डीबी के हैंडल को हम ऊपर उठा के बांध देंगे, उसको डीबी में हैंडल होता है, उसको हम डीबी को आइसोलेट किए। आइसोलेट एफपी कनेक्शन टू एआर। तो आपके पैनल में क्या होता है कि एफपी 150 लीटर वाले टैंक का आपके पास आइसोलेटिंग कॉक होता है, उसको हम आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट के बाद करने के बाद में 125 लीटर का जो टैंक होता है, उसको हम खाली करेंगे। खाली करने के बाद ड्रेन एयर, खाली करने के बाद फिर दोबारा हम क्या करेंगे, डीवी के क्यूआरबी को खींचेंगे, अगेन खींचेंगे। खींचने के बाद में हम फिजिकली इंश्योर कर लेंगे कि प्रॉपर रिलीज गाड़ी हुई कि नहीं हुई, और उसके बाद में वर्क टू ट्रेन अटेंड द डेस्टिनेशन। अब क्या करेंगे, गाड़ी को हम डेस्टिनेशन तक के लिए हम भेज देंगे। इसमें क्या हुआ कि जब आपका बोथ ट्रॉली इफेक्टेड हुआ, तब अगर मान लो कि क्विक रिलीज बल्ब से हम रिलीज किए और आपकी गाड़ी इफ ब्रेक आर नॉट रिलीज, आपकी गाड़ी वहीं पर रिलीज नहीं हुई, रिलीज हो गई तो ये हम काम कर लिए। अगर रिलीज नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे, क्लोज बोथ ट्रॉली ऑफ बीसी। अब जो पैनल में जो बीसी का जो दोनों आइसोलेटिंग कॉक दिए हुआ है, बोगी आइसोलेटिंग कॉक, तो उस दोनों बोगी आइसोलेटिंग कॉक को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद में यहीं पे गाड़ी रिलीज हो गई, दोनों आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट किया और गाड़ी यहीं पे रिलीज हो गई। तो फॉलो ए का मतलब हो गया आपका ए वाली। फॉलो ए में अब फिर हम क्या करेंगे, डीबी को आइसोलेट करेंगे। उसके बाद में 125 लीटर एफपी का जो टैंक दिया हुआ है, उसका हम आइसोलेटिंग कॉक से आइसोलेट करके ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करने के बाद में दोबारा हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे डीबी को, और डीबी को रिलीज करने के बाद फिजिकली इंश्योर करेंगे और गाड़ी को डेस्टिनेशन तक जाने। अगर मान लेते हैं कि ब्रेक डू नॉट रिलीज और ब्रेक रिलीज ओनली वन बोगी, अगर मान लो कि ब्रेक रिलीज नहीं हुई या ब्रेक रिलीज हुई भी तो एक ही बोगी में हुआ, एक बोगी में नहीं हुआ, तब हम क्या करेंगे, जो फ्लेक्सिबल पाइप आपका दिए रहता है, दो फ्लेक्सिबल पाइप, एक बोगी में एक एक्सल का है, दूसरे एक एक्सल का है, तो हम ओपन फ्लेक्सिबल पाइप और बीसी लाइन एक या दोनों को खोलना है। दोनों खोलने के बाद में हम क्या करेंगे, रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे। अगर यहीं पे ब्रेक रिलीज हो गई, इंडिकेटर ग्रीन हो गया, तो फिर हम फॉलो ए करेंगे। फॉलो ए में बार बार अपने को ये करना है क्या, कि डीबी को आइसोलेट करना है, 125 लीटर वाले टैंक के आइसोलेटिंग को आइसोलेट करना है, 125 लीटर वाले को ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद फिर दोबारा डीबी को क्विक रिलीज बल्ब से रिलीज करना है। मैनुअली अपने को रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे और गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेकर जाएंगे। बराबर। अब ये हो गया। दूसरा हो गया क्या, कि ओनली वन ट्रॉली इज इफेक्टेड। अगर मान लो कि हम गाड़ी पे गए और पता चला कि एक ही ट्रॉली इफेक्टेड है, तो ऑल पैड्स ऑफ ट्रॉली आर जाम, मतलब ट्रॉली का पूरा पैड, ब्रेक पैड जाम है, तो आइसोलेट द ट्रॉली। अब क्या करेंगे, ट्रॉली को आइसोलेट करो। ट्रॉली को आइसोलेट करने के बाद में अगर ब्रेक रिलीज हो जाती है वहीं पे, तो फिर हम फॉलो ये करेंगे। मतलब इन रूट में आपके बीच वाली गाड़ी है, तो अपने को पूरा ब्लैंक करके लेके जाना है, तो फॉलो ये करे। अगर ब्रेक अगर रिलीज नहीं होता है तो लूज द फ्लेक्सिबल पाइप, जो मैं यहाँ पे किया था। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो फ्लेक्सिबल पाइप है लगा हुआ, फ्लेक्सिबल पाइप को लूज करेंगे, खोलेंगे, और खोलने के बाद हम रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे। अगर गाड़ी यहीं पे रिलीज हो गई तो फिर हम फॉलो ये करेंगे, यही वाली फॉलो ये में क्या क्या करना है तो वही करेंगे। उसके बाद में अगर रिलीज हो गया तो फॉलो ये। दूसरा हो गया ओनली वन व्हील ऑफ ट्रॉली इज इफेक्टेड। अगर एक ही व्हील ट्रॉली का, अगर एक ही व्हील इफेक्टेड है, तो अपने को क्या करना है, सिलेंडर ऑफ इफेक्टेड व्हील इज ऑपरेट कंडीशन में ब्रेक पैड जाम। ब्रेक पैड जाम रहेगा, ऑपरेटिंग स्थिति में रहेगा, तो अपने को करना क्या है, इंक्रीज द स्लैग बिटवीन ब्रेक पैड एंड ब्रेक डिस्क। अब हम स्लैग को खोलते हैं, ब्रेक सिलेंडर वाले को स्लैग को खोलेंगे, एडजस्टर नट ऑन ब्रेक सिलेंडर। अगर रिलीज हो गई यहीं पे स्लैग खोलने के बाद में, तो हम भाई फॉलो ये करेंगे। फॉलो ये का मतलब यही हो गया आपका, जो मैं बताया कि कौन सा काम करना है, फॉलो ये करेंगे। अगर नहीं हुआ यहाँ पे भी रिलीज, जैसे हम स्लैग खोले, स्लैग खोलने के बाद भी गाड़ी रिलीज नहीं हुई, तो क्रश द ब्रेक पैड, ब्रेक पैड को तोड़ना है, क्रश करना है। इफेक्टेड कैलिपर यूनिट, जो इफेक्टेड कैलिपर यूनिट है उसका ब्रेक पैड को क्रश करना है। क्रश करने के बाद में रिमूव द ब्रेक कैलिपर पिवट पिन अफेक्टेड ट्रॉली, जो अफेक्टेड ट्रॉली है उसका पिवट पिन जो लगा होता है, पिवट पिन को क्या करेंगे हम
रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद में अगर गाड़ी रिलीज हो जाती है तो फिर हम फॉलो ये करेंगे। फॉलो ये करने का मतलब वही डीबी बंद करेंगे, 125 लीटर वाला ड्रेन ड्रेन करेंगे, फिर दोबारा डीबी को रिलीज करेंगे, रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे और गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। अगर इसके बाद में इफ नॉट रिलीज, कहने का मतलब इसके बाद में भी अगर रिलीज नहीं हुआ तो रिमूव द ब्रेक कैलिपर। अब लास्ट में क्या करते हैं हम, पूरा ब्रेक कैलिपर को रिमूव करना पड़ेगा, ट्रॉली से पड़ेगा, जोर से, आसानी से नहीं होती है, अब इसमें टाइम लगेगा। रिमूविंग बाय द साइलेंट ब्लॉक पिन इंगेज्ड विद द बोगी एंड पुल द यूनिट विद फोर्स से करना है और फिजिकली इंश्योर द लूजिंग ऑफ द अदर कैलिपर ब्रेक पैड और फॉलो ये करेंगे। रिमूव करने के बाद में फिर हम फॉलो ये करेंगे और गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। तो ये आपका हो गया ब्रेक बाइंडिंग के केस में। बीच वाली गाड़ी है तब अपने को पूरा ब्लैंक करके लेके जाना है। अगर लास्ट व्हीकल है तो लास्ट व्हीकल में हम क्या करते हैं कि कम से कम आपकी एक बोगी प्रेशर पे होनी चाहिए, नहीं तो अगर एक बोगी प्रेशर पे नहीं होगी तो गाड़ी अगर स्पीड से जा रही है, अगर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होगा तो आपके गाड़ी में तो ब्रेक लगेगा नहीं। अगर दोनों आप आइसोलेट कर दिए हो तो गाड़ी में ट्रेन पार्टिंग हो सकती है या ड्रिलमेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें ब्रेकिंग ही नहीं लगेगा। तो वैसा अगर स्थिति आता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम एक बोगी आपके प्रेशर पे जाए। तो ये एलवी कोच के लिए है ये वाली बात, और ये वाली जो है हम जो बताए अभी ये आपके बीच वाली कोच है, तो हम क्या करते हैं पूरे ब्लैंक करते हैं, ब्लैंक करके हम गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। तो ये आपका हो गया रूट में ब्रेक बाइंडिंग होती है तो अपने को ऐसे अटेंड। बराबर, थैंक यू।